एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौलानी मी ब्लॉग। तो जी उत्तरकाशी से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जी मेरी आईब्रो देखो सफ़ेद हो रही है, मैं बुढ़ी हो गई, मेरे बाल भी बहुत तेज़ी से सारे सफ़ेद हो गए। देखो सारे सफ़ेद बाल हैं ये, और मेरी आईब्रो तक सफ़ेद होने लगी, दिख रही साफ बिल्कुल। तो खैर इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। और आज है हमारी एनिवर्सरी, आज है 24 नवंबर, दिन है सोमवार। हाँ जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमारी शादी को 9 साल हो गए। तो आज सेलिब्रेशन है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 1-2 फैमिली आ रही हैं। वैसे हम लोग कहीं घूमने चले जाते हैं, अभी 2-3 साल से तो ऐसे ही मतलब लगातार ऐसे ही कर रहे थे। एक बार सेलिब्रेट किया था और एक बार आज कर रहे हैं। आज ऐसा था, थकान बहुत ज़्यादा, अभी घर से आए हैं तो वही थकान कम नहीं हुई है, तो उस वजह से कहीं घूमने वूमने का मन था नहीं। और फिर इनका ये था कि चलो एक फैमिली में 1-2 फैमिली को इनवाइट कर लेते हैं और थोड़ा सा कर लेते हैं। पहले तो नहीं था, फिर हमने कहा चलो कर लेते हैं, थोड़ा सा एक चेंज हो जाएगा और थोड़ी फील भी आएगी, एनिवर्सरी है। तो चलो बस मैं खाने की तैयारी कर रही थी। मैं बनाऊंगी छोले खाने में, और पूड़ी, पुलाव, मटर पनीर की सब्ज़ी और सूखे आलू। बाकी रायता का तो ये वाला सीन है कि सर्दी बहुत है, पता नहीं कोई खाए ना खाए, तैयारी रखूँगी, अगर कोई खाएगा तो बना दूँगी तुरंत, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। इस तरीके से ही है। तो सारा अपना कर रही हूँ। इधर मेरे छोले उबल गए, अब मैं छोले में तड़का लगाने जा रही हूँ और देखती हूँ खाने की वीडियो शेयर करूँगी। तो खाने की वीडियो तो मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, डायरेक्ट सेलिब्रेशन की वीडियो शेयर करूँगी तैयार होने के बाद। अब उबल गए, इनको मैश कर रही थी। ये पनीर रखा है, पनीर बनाऊँगी। अभी तो सुबह दाल और साग बनाया था, ये तो दाल और साग बनाया था और रोटी चावल। अब शाम को बनाऊँगी पक्का खाना। तो चलो खाने की वीडियो तो शेयर इसलिए भी नहीं करूँगी क्योंकि मोबाइल से वीडियो शूट करनी है, मोबाइल पे बार-बार एनिवर्सरी के लिए फ़ोन आ रहे हैं, कभी किसी का आ रहा है, कभी किसी का आ रहा है, तो वीडियो कंटिन्यू हो नहीं पाएगी। तो वीडियो सीधे शाम को सेलिब्रेशन की शूट करूँगी और मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वीडियो शूट करो तो खाने में थोड़ा देर हो जाता है, एंगल इधर करो, उधर करो, ये सेट, वो सेट। तो इस वजह से पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद सारा खाना बन जाएगा, उसके बाद मिलूँगी आपसे, ठीक है? बाय बाय। मैं हो गई थी तैयार। तो ये मैंने ब्लैक साड़ी पहनी थी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड की लाई हुई बहुत दिनों की रखी हुई थी। तो मैंने सोचा ही था कि इसको मैं एनिवर्सरी में ही पहनूँगी, जबकि मैं अभी नीचे भी गई थी लेकिन तब भी मैंने पहनी नहीं थी। मेरा मन ही था कि मैं एनिवर्सरी में मतलब कुछ ऐसे दिन पहनूँगी, क्योंकि ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद थी साड़ी। मेरे को तो मतलब अब ये सितारे-वतारे वाली मुझे ना थोड़ा कम पसंद आती हैं, लेकिन उनकी पसंद की थी तो इस वज़ह से मुझे पहनना था। और वीडियो इसलिए लेट हो रहा है, हो गया क्योंकि मेरी बीच में हो गई थी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब। जी हाँ, अब तो ख़ैर पहले से थोड़ा ठीक हूँ, थोड़ा ही ठीक हूँ, ज़्यादा ठीक नहीं हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ चहचहाती रहती है तो उससे अंदाज़ा लगता नहीं है। क्योंकि अभी ना हमने बहुत लंबा ट्रैवल किया था, लगभग हम घर से जब चले थे, हम घर से वापस आई थी तो मैं सुबह 3 बजे उठी हुई थी। 3 बजे मतलब उठ के फिर हम लोग गाड़ी-वूड़ी में बैठे, फिर अगले हम 3 बजे शाम को 3-4 बजे तक पहुँचे। तो लगभग 12-13 घंटे का सफ़र हो गया कंटिन्यू एक ही, और फिर ठंड का टाइम था। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम खिड़कियाँ बंद करते नहीं, क्योंकि हम सबको है वॉमिटिंग का इश्यू। तो वो ठंड मतलब थी तो खिड़कियाँ खुली रहीं कंटिन्यू, और ठंड तो है ही। तो वो किसी तरीके से फिर मेरी वो तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि डॉक्टर को भी दिखाने गए तो उन्होंने कहा कि मेरे को ना सर्वाइकल की दिक्कत हो गई एकदम से। वैसे मुझे पहले कभी भी कोई सर्वाइकल की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर यही एक रीज़न बताया कि आपको ठंड लगी हुई है और आपको मतलब कंटिन्यू एक ही पोजीशन में आप बैठे हो, वरना ऐसा कोई नहीं लगा। और यहाँ देखो पता नहीं कौन-सा डांस चल रहा है। मैंने थोड़ा वीडियो शूट कर लिया था, मैंने कहा चलो हो गया कि मतलब थोड़ा-सा लाओ अपना दुःख दर्द तो क्या ही बताना, ये एनिवर्सरी का ब्लॉग है तो डांस-डूंस का वीडियो दिखाते हैं। तो वही इन सब का डांस वांस चल रहा था। लगभग 2 मतलब 2 फैमिलियाँ थीं। मैंने 2 फैमिलियों को इनवाइट कर रखा था, तो वो उसी तरीके से था। उस टाइम तो मैं ठीक थी, तो मैंने इनवाइट कर लिया था, सारी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद मेरे को दिक्कत पता नहीं अचानक से ही हुई, और उसके 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा ही मतलब हॉस्पिटल में मैं समझो डॉक्टर को दिखाने गई तो मेरे को ये भी नहीं पता था वो एडमिट कर लेंगे। उन्होंने तो एडमिट करके ड्रिप भी लगाई मेरे की, वो ठंड की वजह से। क्योंकि हमारा सफ़र ना बहुत लंबा हो गया था। गए थे तो हम 2 उसमें गए थे, मतलब हरिद्वार हमने रेस्ट लिया था, अगले दिन गए थे तो हमें इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जब हम वापस आए थे तो कंटिन्यू आए थे। उत्तरकाशी मतलब घर से पीलीभीत से उत्तरकाशी तक आना 500 साढ़े 500 किलोमीटर बहुत हो जाता है, और वो भी गाड़ी से आना, सारी चीज़ें करना, तो उसी तरीके से तो ख़ैर कोई नहीं, ठीक हूँ, अभी तकलीफ़ है उतनी नहीं है। तो ये फिर चाय-वाय बना दी थी, नाश्ता लगा दिया था, खाना मेरा बन ही गया था। वीडियो मैंने दिखाया तो बच्चे थे तो इनको नीचे बिठाल दिया था, क्योंकि बच्चों को शौक भी लगता है खाने-पीने का, और गिराते भी हैं तो इनको नीचे बिठाल देते हैं तमीज़ से। चारों बच्चे बैठे थे तो इनको चाय दे दी थी, नाश्ता-वाश्ता नीचे ही दे दिया था, और कितने शरीफ बच्चे हैं ये देखो।
ऐसा लग रहा है इनसे शरीफ कोई है ही नहीं। तो उसी तरीके से तो इधर बस वीडियो हम सब लोग फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे थे, कोई मतलब केक वेक काट रहे थे। तो उसी तरह इतन मतलब ये सबको इनवाइट कर रखा था उसी तरीके से। और गिफ्ट भी हो रहा था, गिफ्ट मिल रहे थे। गिफ्ट और बस उसी तरीके से ही अपना एनिवर्सरी है, छोटा सा ही वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो है नहीं। क्योंकि वीडियो भी मैंने पहले तो मेरा मन ही नहीं था, मैंने कहा छोड़ो अब इतना पुराना हो गया, रहने देते हैं, क्या ही डालना, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो बना हुआ है, फिर ये भी कह रही है तो बना नहीं होता, अब बन रखा है तो ऐसा करो फिर डाल दो, कोई बात नहीं पुराना है तो, लेकिन एक मेमोरी तो सेव हो जाएगी कि हमने एनिवर्सरी इस तरीके से सेलिब्रेट किया। वीडियो बनाती हो डाल दो, नहीं होता तो कोई बात नहीं। तो वो बच्चा ना गिफ्ट के लिए बार बार कह रहा था, गिफ्ट तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा, गिफ्ट तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा। उसके मम्मी पापा गिफ्ट दे रहे थे तो उसी तरीके से। और बच्चे फिर केक वेक के करने लगते, केक दो केक, तो हमने सबकी कटोरियाँ वटोरियाँ लगा रखी थी। हमने पहले लाओ बच्चों को केक दे देते हैं, उसके बाद बड़ों को। फिर नाश्ता हो गया था, फिर केक कटिंग हो, पहले नाश्ता हुआ, फिर डांस हुआ, फिर केक कटिंग हुई, अब होगा खाना। हाँ जी, खाने का मुझे लग रहा है शायद वीडियो शूट हुआ है कि नहीं हुआ है पता नहीं, आगे चल जाएगा पता। तो उसी तरीके से ही था। तो ये बस दोबारा केक तो हमारा कट गया था, लेकिन उनको ना दोबारा बच्चों ने कहा मैंने अपना, मुझसे नहीं कटाया, मुझसे नहीं, तो हमने चलो हम दोबारा काट देते हैं। तो बच्चों का हाथ लगा के दोबारा केक कट रहा था। एक बार तो हम दोनों लोगों ने काट दिया था। तो वही है कि बच्चों को रहता है ना कि हमें भी काटना है, हमें भी काटना है। तो वही उसी तरीके से ही था ना। नाश्ता अब चल रहा है, सॉरी नाश्ता हुआ नहीं था, नाश्ता अब चल रहा है। मुझे लग रहा है केक कटा था पहले, उसके बाद ना, ये वीडियो पुराना हो गया तो मेरे को इतना याद भी नहीं आ रहा। तो हम सब लोग बैठ के गप्पे भी मार रहे थे, गप्पे अपनी अपनी लग रही थी, क्योंकि होती है जब 2-3 फैमिलियाँ हो जाती है एक साथ तो फिर बातें काफ़ी हो जाती हैं। तो उसी तरीके से ही था। तो बस आप लोग भी वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को प्यार दीजिए। तो बस ज़्यादातर वीडियो ऐसा ही रहेगा, उलट पुलट वाला वीडियो है ये। इसके बाद फिर हम करेंगे खाने। तो खाने का वीडियो शूट नहीं हुआ था, मैंने देखा वीडियो शूट इसलिए नहीं हुआ ना, खाने में फिर एकदम से सारे लोग लग गए, क्योंकि सब्जी वब्जी तो मैंने बना रखी थी, लेकिन पूड़ियाँ तो गर्म ही निकालनी थी, तो इस वजह से। तो वही है कि, तो हम सब लोग, हमने कहा थोड़ी बहुत देर बातें बातें करेंगे, उसके बाद में फिर ये होता है कि इस बहाने थोड़ा सा मतलब मेन ये हो जाता है कि इस बहाने एक मिलना हो जाता है, गेट टुगेदर टाइप हो जाता है, और थोड़ा एक स्पेशल दिन बन जाता है। बाकी तो कुछ नहीं है, बाकी तो देखो रोज़ अपना खाना अपना कम वही है, ना किसी को टाइम है इतना आने का और ना कुछ है, और बाहर रह रहे हैं तो उसी तरीके से हो जाता है। चलिए फिर वीडियो को एंड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।